विराट सोच रहा था कि जो लड़के उसे बुली करते थे उन क्लास के शरारती लड़कों से सन्नी ही था जो हमेशा उसे बचाता था, और सन्नी ही उसे हिम्मत देता था कि इस बार टेस्ट में फेल हो गया तो क्या हुआ, अगली बार तू जरूर पास होगा। सनी उससे हमेशा कहता था, पर जब तू किसी दिन कुछ बड़ा करेगा तो तब तुझे यकीन होगा कि सन्नी हेमशाह सच कहता था। इस बात पर तो विराट जोर दो से हंसने लगता था और सन्नी भी उसे ऐसे हंसता देखकर खुश हो जाता था। इन सभी बातों को याद कर कि तुझे हर मुसीबत का शांति से डटकर सामना करना है, ये सोचते ही विराट अपने होश में आ जाता है। वो इधर उधर देखने लगता है। कुछ सोचने के बाद विराट नदी के किनारे से हटकर जंगल में अंदर की तरफ भागने लगता है। विराट जंगल में बड़ा ही था कि तभी वो ड्रैगन अपने मुंह से हल्के नीले रंग की जैसे बिजली चमकती है ऐसी आग छोड़ता है। पता नहीं कैसे विराट को अपने पीछे खतरा महसूस होता है और वो एक काफी मोटे तने के वृक्ष के पीछे छुप जाता है। तभी वो आग वहां पर सबको खाक में बदल देती है। वो वृक्ष भी पूरा जल गया था, बस उसका 10-12 फुट का तना ही बचा था। जलने से पहले उस वृक्ष की हाइट 25-30 मीटर के आस पास थी। एक तो विराट की तबीयत पहले ही खराब थी। उसने हिम्मत करके इस बार काफी तेज सामने की तरफ दौड़ लगा दी। उसके सामने की चट्टान बस 50 फीट की दूरी पर थी। स्नेक ड्रैगन ने उसे भागते देखकर बहुत ही तेज रोर की आवाज निकाली। उसने एक बार फिर से मुंह से आग निकालकर विराट की तरफ छोड़ दिया। विराट ने भी जितना हो सकता था उतनी स्ट्रेंथ दौड़ने में लगा दी। चट्टान में उसे एक छोटा सा होल दिखाई दे रहा था जो उसके एंटर करने के लिए काफी था। विराट को वो हल्की नीली आग छूने ही वाली थी कि तभी उसने उस छोटे से होल में छलांग लगा दी। विराट उस आग से बाल दो बचा था। होल में जंप करते ही विराट उसमें नीचे की तरफ बहुत तेजी से फिसल रहा था। कुछ सेकंड बाद वो नीचे पानी में जाकर गिरा। ये उसी नदी का पानी था जिसके साथ विराट ने अपने आप को नदी के हवाले कर दिया और उसकी आंखें बंद हो गईं। कुछ घंटे बाद उसे होश आया तो उसने अपने आप को नदी के किनारे पर पाया। रात हो चुकी थी। उसका शरीर दर्द से फटा जा रहा था। अब उसके शरीर में व्हाइट कोलौर की दरारें पड़ने लगीं। विराट दर्द में कांप रहा था। विराट मन ही मन पछता रहा था कि उसने वो अंडे क्यों खाए। विराट के शरीर की उन सभी दरारों में से चमकदार व्हाइट रोशनी निकलने लगी। उसके शरीर में इतनी पीड़ा हो रही थी जैसे कि उसकी शरीर को हाथी के पैरों के नीचे कुचल दिया गया हो। उसके शरीर की हड्डियों का जैसे किसी ने पाउडर बना दिया हो। उस असहाय दर्द की वजह से विराट बेहोश हो गया। उसके शरीर में ये जो चांद जीएस हो रहे थे वो उन्हीं अंडों की वजह से था। उसके शरीर का एवोल्यूशन हो रहा था। उसकी कमजोर हड्डियों की जगह नई मजबूत हड्डियों का विकास हुआ। उसके शरीर की मसल्स भी कठोर और मजबूत हो गई थीं। विराट के शरीर के ऑर्गन्स भी इवॉल्व हो गए थे। उसके इंटरनल विराट के सभी ऑर्गन व्हाइट प्रोटेक्टेड शील्ड से कवर हो गए थे। उसकी रक्त वाहिकाओं का इंटरनल स्पेस चौड़ गया था जिससे उसके शरीर में ब्लड सप्लाई की स्पीड बढ़ गई थी और उसके शरीर का ऑक्सीजन कंजम्पशन रेशियो आम आदमी के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसके शरीर की सेल्स अब ऑक्सीजन को स्टोर करके शरीर में 3 दिनों तक ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यू रख सकती थी। उसके शरीर की स्किन अब पानी में से भी ऑक्सीजन एब्सॉर्ब कर सकती थी। सुबह हल्की रोशनी विराट के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें खुलीं। अब उसके शरीर में दर्द नहीं था। उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। विराट के माइंड से एक वॉइस आई जिसे सिर्फ वो ही सुन सकता था। ह्यूमन बॉडी एवोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट। ट्यूबा टाइप्स ऑफ बॉडी एवोल्यूशन 1 फर्स्ट बॉडी टाइप स्नेक ड्रैगन Immortal soul level. Stage 2. Complete the condition. Mind ability 20%. Strength ability 41%. Tolerance ability 100%.
speed ability 50%, vision ability 50%, flying ability 28%, invisibility ability. Ability 20%, instinct ability 20%, telepathy ability 20%। विराट की उस सिस्टम वॉइस ने आगे कहा। सेकंड, बॉडी टाइप एवोल्यूशन, ह्यूमन बीइंग बॉडी एवोल्यूशन। मिडिल सोल लेवल, कंप्लीट द कंडीशन, माइंड एबिलिटी 100 पॉइंट्स, स्ट्रेंथ एबिलिटी 0 पॉइंट्स, टॉलरेंस एबिलिटी 0 पॉइंट्स, स्पीड एबिलिटी 0 पॉइंट्स, विजन एबिलिटी 0 पॉइंट्स, फ्लाइंग एबिलिटी 0 पॉइंट्स। अपने एवोल्यूशन सिस्टम की बात सुनकर विराट की पूरी बॉडी एक वाइट शाइनिंग आर्मर से कवर हो गई। उसके पीठ पर एक जोड़ी वाइट पंख निकल आए। उसका फेस भी वाइट मास्क से पूरा कवर था। उसके माथे के बीचों बीच एक ब्लू लाइट चमक रही थी, जैसे कि वो उसकी तीसरी आंख हो। तभी एक जंगली सुअर ने, जो करीब एक हाथी से दुगना बड़ा था, विराट को अपने सींगों से टक्कर मारी, जिससे विराट को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो जंगली सुअर ही पीछे दूर जाकर पड़ा। विराट चाहता तो उस सुअर को पहले ही रोक सकता था, पर वो उस आर्मर की एबिलिटी चेक करना चाहता था, और उस आर्मर की एबिलिटी से विराट बहुत खुश हुआ। अब जाकर उसे अपनी मां और बहन से जंगली सुअर ने दोबारा विराट पर हमला कर दिया। अब विराट का भी मस्ती करने का पूरा मन था। विराट अपने पंख फड़फड़ाकर आसमान में बिजली की स्पीड से उड़ा और सीधा उस जंगली सुअर के पीछे आ गया, घुमाकर आसमान में पहुंचा दिया। कुछ देर बाद जंगली सुअर सीधा पर आकर गिरा। वो फिर से खड़ा हो गया और विराट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। अब विराट का भी उससे खेलकर मन भर गया था। विराट ने मन में कहा, अब तो इसे मारना ही पड़ेगा। तभी उसके माथे की बीच से एक लाइट निकली, जिससे वो जंगली सुअर तड़प दो कर वहीं मर गया रहा था। तभी उसके सिस्टम से आवाज आई, आपने एक किंग लेवल के सोल बीएस्ट वाइल्ड बोर को मारा है। क्या आप इससे एबिलिटी पॉइंट्स हासिल करना चाहते हैं? विराट ने सोचा, क्या यह सिस्टम मुझसे बात कर सकता है? विराट की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसने सिस्टम से कहा, मैं तुम्हें क्या कहकर बुला सकता हूं? सिस्टम ने कहा, मेरा नाम एलिस है। विराट ने आगे कहा, एलिस, में इससे एबिलिटी पॉइंट्स कैसे कंज्यूम कर सकता हूं? वर का ब्लड ड्रिंक करके या उसके मीट को कंज्यूम करके एबिलिटी पॉइंट्स कंज्यूम कर पाते हैं, जिससे उन्हें सभी एबिलिटी पॉइंट्स में से 2 या 3 ही एबिलिटी पॉइंट्स मिल पाते हैं। जितनी बड़ी बीस्ट की बॉडी उतने ही कम पॉइंट्स। पर आपकी बात करें तो आपको इस प्रोसेस की जरूरत नहीं है। तो कैसे कंज्यूम कर पाएगा विराट उस वाइल्ड बोर से एबिलिटी पॉइंट्स? क्या विराट पृथ्वी ग्रह से बाहर निकल पाएगा? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सपर वॉरियर विराट कलशू स्टोरीज पर, जिससे उन्हें सभी एबिलिटी पॉइंट्स में से 2 या 3 ही एबिलिटी पॉइंट्स मिल पाते हैं। जितनी बड़ी बीस्ट की बॉडी उतने ही कम पॉइंट्स। पर आपकी बात करें तो आपको इस प्रोसेस की जरूरत नहीं है, विराट ने कहा। तो मैं कैसे एबिलिटी पॉइंट्स कंज्यूम कर सकता हूं? एलिस ने कहा, तुम्हें बस अपना एक हाथ इसकी बॉडी पर रखकर इसे स्कैन करना है। स्कैन होते ही सभी एबिलिटी पॉइंट्स इसकी बॉडी से निकलकर तुम्हारे हाथ के थ्रू तुम्हारी बॉडी में चले जाएंगे। अच्छा, और मैं इसे स्कैन कैसे करूंगा? विराट ने कहा। एलिस ने कहा, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। रोशनी निकली और उस वाइल्ड बोर को स्कैन करने लगी। विराट को सच में अपनी बॉडी में कुछ जाता सा महसूस हो रहा था। वो सभी पॉइंट्स यूएस के माइंड में स्टोर हो गए थे। एलिस ने आगे कहा, क्या तुम उन पॉइंट्स को लेवल बढ़ाने के लिए यूज करना चाहते हो? इन पॉइंट्स से तुम 2 लेवल्स आगे पहुंच जाओगे। विराट ने कहा, अभी नहीं। विराट ने कहा, मेरे सिस्टम की खासियत क्या है? एलिस ने कहा, यह ह्यूमन बीइंग्स के सिस्टम से बिल्कुल अलग है। आपका सिस्टम कॉम्प्लेक्स और यूनिक है।
ये आपको हर छोटी से छोटी जानकारी देता है, जबकि ह्यूमन बीइंग एवोल्यूशन सिस्टम में सिर्फ लेवल्स के बारे में ही बताया जाता है। वो उनके एबिलिटी पॉइंट्स का नोटिफिकेशन चार्ट उनके माइंड में स्टोर कर देता है। जब किसी भी लेवल पर ह्यूमंस के किसी भी कंडीशन के एबिलिटी पॉइंट्स बढ़ते हैं तो सिस्टम उन्हें नोटिफिकेशन भेज देता है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेंथ एबिलिटी 41 पॉइंट्स, तो सिस्टम नोटिफिकेशन चार्ट उसके माइंड में अपलोड कर देता है, जिससे वो अपने एबिलिटी पॉइंट्स अपने माइंड में रीड कर लेता है और तुम्हारी बॉडी का कोई भी चेंज मैं 1 सेक में बता सकती हूं। तुम्हें कोई नोटिफिकेशन चार्ट रीड करने की कोई जरूरत नहीं, जैसे कि मुझे पता है कि अब तुम गैस पास करने वाले हो। इस बात पर विराट शर्मा जाता है। एलिस कहती है, मैं और तुम एक है, तुम्हें धीरे 2 इसकी आदत हो जाएगी। एलिस ने कहा, मेरी एक सबसे स्पेशल टेक्निक है हथियार बनाना। विराट ने पूछा, और तुम ये सब करोगी कैसे? एलिस ने कहा, वो सब तुम देखते जाओ, पर मैं ये नहीं कह सकती कि किस बीस्ट से कौन सा वेपन्स या कोई ऑब्जेक्ट बनेगा। तभी विराट के सिर में से गहरी हाथ में पहनने वाला एक ब्रेसलेट दिखाई दिया। विराट ये देख मन ही मन कह रहा था, खोदा पहाड़ निकली चुहियाओं। एलिस ने कहा, इतना उदास होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ये क्या है? विराट ने ना में सिर हिलाया। एलिस ने कहा, ये एक स्टोरेज ऑब्जेक्ट है। इसमें तुम अपनी कोई भी चीज रख सकते हो, जैसे वेपन्स कोई, या कोई फूड सप्लीमेंट, या किसी बीस्ट की बॉडी, और इसका स्टोरेज स्पेस भी इस वाइल्ड बोअर से 5 टाइम्स बड़ा है। यू आर अ लकी ह्यूमन, एलिस ने आगे कहा। एक स्टोरेज ऑब्जेक्ट लाखों में से किसी एक को मिलता है। तुम्हें पता है, इन बीस्ट्स के शरीर से ह्यूमंस भी वेपन्स बनाते हैं, बस फर्क इतना है उसे लैबोरेटरी में बनाया जाता है। पर तुम्हारे वेपन्स उनकी तुलना में काफी बेहतर होते हैं। इसके बारे में तुम्हें आगे पता लगेगा। और तुम 1 महीने में बस एक ही वेपन्स बना सकते हो। और इन बीईएसटी के शरीर से बनाए गए वेपन्स भी एबिलिटी पॉइंट से अपना लेवल बढ़ा सकते हैं। तुम इस स्टोरेज ब्रासलेट का भी लेवल बढ़ा सकते हो। उसके बाद विराट ने वो ब्रेसलेट अपनी रिस्ट में पहन लिया। एलिस ने कहा, अब तुम माइंड पर इतना प्रेशर डालना बंद करो, धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा और अब तुम रेस्ट कर सकते हो। अगर तुम किसी भी डेंजर सिचुएशन में हुए तो मैं अपने आप एक्टिव हो। जाऊंगी। अभी मेरी वजह से तुम्हारे माइंड पर प्रेशर पड़ रहा है। और हां, ये सोचना बंद करो मेरी लंगू, एज तुम्हारे जैसी इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हारी लैंग्वेज को स्कैन किया है। जैसा तुम बोलते हो मैं भी वैसा ही बोलूंगी। ओके बाय। बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो गया। अब विराट को यह वातावरण पसंद आ रहा था। वो थोड़ी ही आगे चला था कि उसे अपने ऊपर किसी की परछाई दिखाई दी। विराट उसको देखकर डर गया। वो वही स्नेक ड्रैगन था। उसके डर एलिस ने कहा, इससे डरने की जरूरत नहीं है, अब ये तुम्हारा पालतू बीस्ट है। विराट को कुछ समझ नहीं आया। एलिस ने कहा, तुम पहले हो जो स्नेक ड्रैगन बॉडी एवोल्यूशन में सक्सेसफुल हुआ है, इसलिए अब ये पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ ही रहेगा। अब एवोल्यूशन के बाद तुम दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हो। एलिस ने आगे कहा, यह अपनी ही जगह पर ही रहेगा, पर जैसे ही तुम इसे बुलाओगे ये 1 सेक में टेलीपोर्ट होकर तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। विराट ने कहा, मैं इस पर कहीं भी जा सकता हूं। एलिस ने हां में जवाब दिया। विराट ने उसे बुलाया तो वह नीचे आ गया। विराट ने उससे, मुझे पास के ह्यूमन कैंपस में जाना है। विराट उसके ऊपर चढ़ गया। विराट ने कहा, आराम से चलना और बेस से थोड़ी दूर रुकना ताकि तुम्हें कोई देखे ना। स्नेक ड्रैगन को विराट की हर बात समझ आ रही थी क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़ चुके थे। अब वो एक दूसरे की लैंग्वेज भी समझ सकते थे।
स्नेक ड्रैगन ने उसकी बात सुनकर अपने आप को इनविजिबल कर लिया। विराट को यह देखकर बहुत खुशी हुई। अब उसे इस बात की टेंशन नहीं थी कि इस बीस्ट को कोई देख लेगा। विराट उसकी पीठ पर ही कुछ घंटों के लिए सो गया। आसमान में उसे ठंडी दो हवा लग रही थी। वो मजे से सो रहा था। व्हाइट स्नेक ड्रैगन, उसका साइज 50 मीटर से कम नहीं था। कुछ घंटों बाद विराट 10th मिलिट्री कैंपस के पास पहुंच चुका था। इसका नाम था ह्यूमंस सेफ ही एवन। यहां पर सुप्रीम लेवल के BAST मिलते थे। विराट कुछ घंटों की नींद के बाद काफी अच्छा फील कर रहा था। उसने देखा सामने बहुत बड़ा ह्यूमन कैंपस है जो कुछ माइल्स तक फैला हुआ था। उसमें काफी बड़ी 2 बिल्डिंग्स दिखाई दे रही थीं। विराट कैंपस से 1 माइल्स की दूरी पर था। देखने में ऐसा लग रहा था कि विराट इस कैंपस के कितने पास हैं। विराट ने कहा, तुम मुझे यहीं छोड़कर वापस लौट जाओ। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। व्हाइट स्नेक ड्रैगन उसको वहीं छोड़कर चला जाता है। विराट अभी सेकंड टाइप ह्यूमन बीइंग एवोल्यूशन, वैसे तो ह्यूमंस के पास एवोल्यूशन की एक ही टाइप होती थी, पर विराट के केस में एवोल्यूशन की 2 टाइप्स थी। विराट ह्यूमन कैंपस के पास था, इसलिए उसके लिए व्हाइट स्नेक ड्रैगन एवोल्यूशन ही बेस्ट चॉइस थी। विराट उस व्हाइट आर्मर में किसी सुपर वॉरियर से कम नहीं लग रहा था। उसकी कलाई में वो ब्लैक ब्रेसलेट काफी अच्छा लग रहा था। अब उसे भूख भी लग रही थी। उसकी काफी एनर्जी इस ब्रेसलेट में डिस्चार्ज हो गई थी। विराट ने पास देखा तो वहां वृक्ष पर फ्रूट्स लगे हुए थे। विराट ने एलिस से पूछा कि क्या मैं इन्हें खा सकता हूं। एलिस ने कहा, आप इन्हें कंज्यूम कर सकते हैं। दे आर गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद विराट ने फ्रूट्स खाए। वो फ्रूट्स काफी स्वीट और टेस्टी थे। आज तक विराट ने कभी ऐसा कुछ नहीं खाया था। उसने तो आज तक टेस्टलेस टैबलेट्स और कैप्सूल्स ही कंज्यूम किए थे। अब उसे पृथ्वी पर रहना पसंद आ रहा था। विराट अभी धीरे 2 फ्रूट का आनंद लेते हुए चल ही रहा था कि उसे कुछ लोग तो बहुत दूर से रही थी, पर विराट के सुनने की क्षमता काफी बढ़ गई थी। विराट ने उसी दिशा में दौड़ लगा दी और कुछ ही सेकंड में उनके पास पहुंच गया। विराट ने देखा और कुछ लड़के एक खूंखार बीस्ट स्पाइडर का सामना कर रहे हैं। ये एक काफी बड़ी स्पाइडर थी जो वाइस्काउंट लेवल पर था। ये लेवल किंग्स लेवल से ऊपर था और जो लोग उससे लड़ रहे थे वो सभी किंग्स लेवल के इनिशियल स्टेज पर थे। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर वॉरियर विराट कलशू स्टोरीज पर। प्लीज गाइस सपोर्ट माय चैनल और गिव लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन माय नॉवेल सुपर वॉरियर विराट।